Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in the video lecture. Today I am going to discuss about a new topic, antigen and antibody reaction. Antigen and antibody reaction, जैसा कि हमने लास्ट यूनिट के फिजियोलॉजी ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म में कई टॉपिक हैं उसको डिस्क्राइब कर रहे थे, तो उसमें जो है एक ये टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कैसे ये कार्य करते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी कैसे फंक्शन करता है, कैसे रिएक्ट करता है, और एंटीबॉडी के हिसाब से एंटीजन किस तरह से उसके साथ जो है कि फंक्शन करता है। ये सारे जो रिएक्शंस जो हैं हम इसके साथ देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो है कि मेन टॉपिक से आने से पहले हमें एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक नॉलेज हमें एंटीजन और एंटीबॉडी का जो है कि इस रिएक्शन से पहले कर लेना ज़रूरी है। तो एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है, इसकी कई बार चर्चा भी हुई है, कई बार एक्सप्लेनेशन में आया भी है, लेकिन यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करने हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम हेडिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो एंटीजन। एंटीजन जैसा कि पहले भी आप जानते ही हैं कि एंटीजन हमारे ब्लड में आरबीसी में पाए जाते हैं, और ये जो पूरे बॉडी में बहुत ऐसे जगहों पे जो है कि नेचुरल वे में पाए जाते हैं, जो बॉडी के अंदर रहते हुए भी एंटीजन हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन बल्कि ये एंटीजन्स फॉरेन पार्टिकल यानी बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस जब एंटीजन के फार्म में आते हैं तो उसको रिकग्नाइज करके उसी के हिसाब से एंटीबॉडी को बॉडी में एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। तो इस तरह से एक नेचुरल वे में जो हमारे बॉडी में एंटीजन मौजूद हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और साथ साथ जो फॉरेन पार्टिकल बाहर से आते हैं उनका क्या मूड होता है, कैसे वह फंक्शन करते, वो भी जो है कि उसकी भी चर्चा होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एंटीजन से मिलता जुलता एक शब्द और भी आता है जिसको इम्यूनोजन भी बोलते हैं। एंटीजन और इम्यूनोजन दोनों सेम नहीं है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन दोनों जो है कि सिमिलर सेंस में अक्सर ले लिया जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसके बारे में आगे हम जो है कि इसके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एंटीजन, सबसे पहले एंटीजन क्या है? एंटीजन आर द सबस्टेंसेज। एंटीजन एक पदार्थ है, एक ऐसा मटेरियल है बॉडी के अंदर पाए जाने वाला। एंटीजन्स आर द सबस्टेंसेज विच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी। यानी एंटीजन ही वो ऐसा सबस्टेंस है जो स्टिमुलेट करता है, जो प्रेरित करता है एंटीबॉडी को बनने के लिए बॉडी में। तो बॉडी में एंटीजन का जो फार्मेशन होता है, एंटीबॉडीज़ का जो सिंथेसिस होती है, प्रोडक्शन होता है, वो जो एंटीजन के स्टिमुलेशन की वजह से ही होता है। और ये एंटीबॉडी जो है कि फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन या कोई भी डिजीज़ या कोई भी ऐसे जो चीज़ें हैं उनसे बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेक्निकली एंटीजन एंड इम्यूनोजन आर नॉट द सेम। अक्सर जो है कि एंटीजन और इम्यूनोजन की जब बात आती है तो लगभग सेम सेंस में ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। इसे भी यहाँ यहीं पे समझ लेना ज़रूरी है। तो एंटीजन के जैसा कि हमने बताया, दीज आर द फॉरेन मॉलिक्यूल्स विच हैव एबिलिटी टू बाइंड विथ द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। एंटीजन क्या है? एक एंटीजन को जिस सेंस में लिया जाता है वो फॉरेन मॉलिक्यूल्स यानी बॉडी के बाहर से आए हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुए, वायरस हुए, डस्ट हुए, या कोई और भी टॉक्सिन्स हुए, पॉइजन्स हुए। ये सारी चीज़ें जो बॉडी के अंदर जो नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, जब बॉडी में इंटर करती हैं, उनको उस सेंस में हम लेते हैं कि एंटीजन जो एक फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट से बाइंड करते हैं। इम्यून सिस्टम यानी बॉडी में जो रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है, प्रतिरक्षा क्षमता है, उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं उसके साथ ये जो है कि कम्बिनेशन बनाते हैं, बाइंड करते हैं, यानी उनके साथ वो रिएक्ट करते हैं।
क्योंकि किसी भी बॉडी को डिजीज करने के लिए बॉडी के इम्यून सिस्टम को पहले ध्वस्त करना होता है, तभी जो है कि बॉडी में डिजीज़ पैदा हो सकती है। जब तक इम्यून सिस्टम है बॉडी में, इम्यून स्ट्रांग है, तब तक फॉरेन पार्टिकल या कोई एंटीजन, कोई फॉरेन मॉलिक्यूल बॉडी को डिजीज नहीं कर सकता, पैथोजेनिक नहीं बना सकता। तो एंटीजन को हम फॉरेन मॉलिक्यूल्स के सेंस में लेते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ बाइंड करते हैं, तो ऐसी कैपेसिटी इनके अंदर होती है। लेकिन इम्यूनोजन क्या है? विच नॉट ओनली बाइंड विथ कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम बट आल्सो रिड्यूसेस इम्यून रिस्पांस। अब देखिए इम्यूनोजन और एंटीजन में क्या डिफरेंस है। बेसिक इम्यूनोजन भी एंटीजन की तरह से इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट से बाइंड तो करते हैं, उनसे कम्बिनेशन बाइंडिंग तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी काम करते हैं, विच नॉट ओनली बाइंड विथ कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। सिर्फ ये इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट से बाइंड ही नहीं करते हैं, बल्कि और भी क्या करते हैं, बट आल्सो रिड्यूसेस इम्यून रिस्पांस। और ये जो बॉडी में जो इम्यून रिस्पांस है उसको रिड्यूस करते हैं, ख़त्म करते हैं। जबकि एंटीजन क्या है, वो सिर्फ बाइंड करता है, लेकिन वो इम्यून रिस्पांस को ख़त्म नहीं करता, उसको कम नहीं करता, लेकिन इम्यूनोजन जो है इम्यून रिस्पांस को कम भी कर देते हैं। इस तरह से देखा जाए तो एंटीजन से ज़्यादा खतरनाक इम्यूनोजन है, लेकिन अक्सर एक ही सेंस में लेते हैं इम्यूनोजन एंटीजन को, तो जो है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। यानी एंटीजन एक तरह से देखिए, एंटीजन दो तरह के होते हैं। एक एंटीजन जो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल वे में ऑलरेडी बाय बर्थ हमारे अंदर मौजूद है बॉडी के अंदर, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाते। वो फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मॉलिक्यूल जो इंटर करता है उसको रिकग्नाइज करके उसके जो है उसके बिहेवियर के हिसाब से बॉडी में एंटीबॉडी को उसे बाइंड करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये तो नेचुरल वे में हमारे बॉडी में, लेकिन जो फॉरेन मॉलिक्यूल के रूप में जो इंटर होते हैं उनको भी एंटीजन कहते हैं, लेकिन वो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं और उनसे जो है कि ये इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट से बाइंडिंग करते हैं। इम्यूनोजन बाइंडिंग तो करता है, साथ साथ इम्यून रिस्पांस को भी रिड्यूस करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एंटीजन के कैपेबिलिटी के आधार पर, एंटीजन के कैपेसिटी और फंक्शन के बेस पर देखें तो एंटीजन जो दो तरह के होते हैं। बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द एंटीजन्स कैरी आउट देयर फंक्शंस, द एंटीजन्स आर ऑफ टू टाइप्स। जिस तरह से इसकी एबिलिटी है एंटीजन की, जिस तरह से ये फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो उसके बेस पर हम देखें तो ये एंटीजन दो तरह के माने जाते हैं। कौन कौन? फर्स्ट कंप्लीट एंटीजन्स, सेकंड इनकम्प्लीट एंटीजन्स। कंप्लीट एंटीजन्स, सेकंड इनकम्प्लीट एंटीजन्स। इनकम्प्लीट एंटीजन्स को हैप्टेंस भी कहते हैं, HAPTENS, हैप्टेंस भी इसे बोलते हैं। अब जो है हम दोनों को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एंटीजन क्या है और इनकम्प्लीट एंटीजन्स क्या है। कंप्लीट एंटीजन्स क्या है? देखिए, इट इज़ कैपेबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी फार्मेशन। इट इज़ कैपेबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी फार्मेशन and it produces a specific and observable reaction with the antibody so produced। यानी जो कंप्लीट एंटीजेंस हैं वो सकारात्मक रुख वाले होते हैं, पॉजिटिव नेचर के होते हैं। ये एंटीबॉडी के अंदर इट इज़ कैपेबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी फार्मेशन एंड इट प्रोड्यूसेस ए स्पेसिफिक एंड ऑब्जर्वेबल रिएक्शंस। ये एंटीबॉडी फार्मेशन में इंड्यूस होते हैं, एंटीबॉडी के फार्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं कंप्लीट एंटीजन, और ये जो एक स्पेशल टाइप के और एक ऑब्जर्वेबल रिएक्शन शो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी के साथ। और इस तरह से एंटीबॉडी जो है कि के फार्मेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि यही कंप्लीट एंटीजेंस के अकॉर्डिंग ही एंटीबॉडी का फार्मेशन बॉडी में होता है। जैसा ये रिपोर्ट देते हैं, जैसे कोई एंटीजन बाहर से मॉलिक्यूल्स कोई आया, तो जैसे उसका नेचर होता है उसका ये जानकारी जब ये एंटीबॉडी को देते हैं तो वो एंटीजन जो है उसी हिसाब से बनते हैं, यानी उसी हिसाब से अपने को सिंथेसाइज करते हैं, उसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि जैसा भी अपराधी, जैसा भी कोई जब सामने आता है उसी हिसाब से उसके साथ ट्रीटमेंट भी करना होता है। तो इस तरह से जो है कि एंटीजन ही
जैसा मैसेज देता है उसी हिसाब से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम कंप्लीट एंटीजेंस बोलते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट एंटीजेंस क्या हैं, यानी हैप्टेंस क्या हैं? दीज आर आल्सो नोन एज पार्शियल एंटीजेंस। इनकम्प्लीट एंटीजन को यानी हैप्टेंस को पार्शियल एंटीजन भी कहते हैं, यानी कि ये कंप्लीट एंटीजन नहीं है, ये आंशिक रूप से एंटीजन है। ये क्या है? आर सबस्टेंसेज विच आर इनकैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग एंटीबॉडी फार्मेशन बाय देमसेल्फ। यानी इनकम्प्लीट एंटीजन क्या है कि ये पार्शियल एंटीजन इसे कहते हैं। ये ऐसा चीज़ सबस्टेंसेज है कि ये जो एंटीबॉडी के फार्मेशन में अपना कोई भी रोल इसका नहीं होता है, यानी ये अपने आप में एंटीबॉडी के फार्मेशन में कोई भी जो है कि भूमिका नहीं निभाता, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका। तो कंप्लीट एंटीजेंस और इनकम्प्लीट एंटीजेंस, इन दोनों की चर्चा हमने किया। अब यहीं पर हम एंटीजेंस का एक टिपिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये एंटीजेंस है, ये एंटीजेंस है। एंटीजेंस का ये टिपिकल स्ट्रक्चर है। वैसे एंटीजेंस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एंटीजन कोई वायरस ही हो सकता है, एंटीजन कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ भी हो सकता है जो बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। लेकिन जनरल वे में एक एंटीजन का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, इसका यही है कि एंटीजन क्या है, एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इससे जुड़े हुए कई जो है कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। एंटीजेनिक यानी ये देखिए अलग अलग ये एंटीजन, अलग अलग स्ट्रक्चर के ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं। ये क्या हैं? जब कोई एंटीबॉडी इससे आके अटैच होता है, रिएक्शन करता है, तो ये एंटीजन को रिमूव करने के लिए, एंटीजन को नष्ट करने, एंटीबॉडी को नष्ट करने के लिए, एंटीबॉडी को समाप्त करने के लिए अपने अलग अलग जो है कि ये सबस्टेंसेस रिलीज़ करते हैं, और जिससे कि एंटीबॉडी का खात्मा और एंटीजन अपना काम कर सके, यानी डिजीज़ पैदा कर सके। तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इसी तरह से अगर वो बैक्टीरिया वायरस है तो उनके स्ट्रक्चर जो स्पेशली होते हैं, उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है, उनके जो कैप्सिड होते हैं, जो बॉडी कवरिंग होती है, वो स्पेशल टाइप के होते हैं। वही जो है कि उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। अगर टिपिकल स्ट्रक्चर एंटीजन का आता है, एग्जामिनेशन पूछता है, तो ये स्ट्रक्चर आप देंगे। इसमें इसके चारों तरफ डिफरेंट टाइप के एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स होते हैं। यानी कि हम एंटीजन की एक तुलना एक अपराधी या एक किसी आतंकवादी से कर सकते हैं जो तरह तरह के असलहे या ऐसे हथियार या ऐसे चीज़ें, बम या तमाम बंदूक या ये सारी चीज़ें वो AK-47 AK-56 से लैस रहता है, कि जैसे कोई भी अगर उस पर अटैक करता है तो वो उसके साथ जो है मुकाबला कर सके उससे। उसी तरह से एंटीजन होता है। एंटीजन भी अपने साथ इस तरह की चीज़ों का इससे स्ट्रक्चर शो करता है। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स अपने पास उसके होते हैं उसके बॉडी के ऊपर, जो इसी से वो डिटरमाइन कर लेता है कि हमें कहाँ किस तरह से इंटर करना है और कहाँ पे एंटीबॉडी से बचना है। तीसरा हम देखते हैं, देयरफॉर एन एंटीजन इज ए मॉलिक्यूल्स दैट प्रोवोक्स ए स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस। हम इस तरह देख सकते हैं कि एंटीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो स्पेशल टाइप के इम्यून रिस्पांस को जो है कि जगाता है बॉडी के अंदर। यानी एंटीजन न हो तो जो है कि किसी भी डिजीज़ या किसी भी फॉरेन पार्टिकल के प्रति बॉडी के अंदर जागरूकता पैदा नहीं होगी। यानी एंटीजन अगर नुकसानदायक माने जाते हैं तो एंटीजन एक लाभदायक भी होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से फिर बॉडी को बचने और बचाने का जो है कि जो तौर तरीका या पैटर्न जो सिंथेसाइज होता है बॉडी में, वो इन्हीं की वजह से होता है। तो एंटीजन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। एंटीजन काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। सच एज प्रोटीन्स, ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन की तरह से होते हैं। लिपोप्रोटीन भी ये हो सकते हैं या पॉलीसैकेराइड भी होते हैं ये। तो यानी कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो प्रोटीन की तरह से है। लिपोप्रोटीन भी हो सकते हैं, ये पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं। और ये जो है कहाँ पाए जाते हैं? अकरिंग इनवेडिंग ऑर्गेनिज्म। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ पे इनकी अपनी खुराक मिलती है, जहाँ पे ये डिजीज़ पैदा कर सकते हैं, जहाँ नुकसान पहुँचा सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाए जाते हैं। दे आर जनरली फॉरेन टू द बॉडी। ये जनरली जो है कि बाहरी होते हैं, बाहर से बॉडी में इंटर करते हैं। यूजुअली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजेंस। ये ख़ास तौर से जो पैथोजन के सरफेस पे मौजूद होते हैं।
पॉइजन्स रिलीज्ड बाय पॉइजनस एनिमल्स। और ये जो है कि जैसे पॉइजनस एनिमल्स हैं, जैसे स्नेक्स हैं, तो उनके अंदर जो पॉइजन जो रिलीज होता है वो भी जो है कि एक तरह का पैथोजन ही है, यानी एक तरह का एंटीजन ही है। यानी पॉइजन या टॉक्सिन्स भी क्या है, एक तरह से ये पॉइजन एंटीजन ही है। सर्टेन केमिकल्स इन डस्ट, जो डस्ट में बहुत तरह के केमिकल्स जो पाए जाते हैं, धूल के में जो पार्टिकल होते हैं वो भी एंटीजन ही माने जाते हैं। सर्टेन केमिकल्स इन डस्ट। और एंटीजन क्या होते हैं, ड्रग्स और पोलन फ्रॉम फ्लावर्स। ड्रग्स यानी जो चाहे वो ड्रग्स हम दवाओं के रूप में अगर इस सेंस में लें, तो ड्रग्स भी अगर हम जब बिना जाने समझे कोई चीज़ खा लेते हैं दवाओं को, तो वो भी जो है एंटीजन का ही काम करेंगे। या जैसे फूड मटेरियल ही है, अगर कैपेसिटी से ज़्यादा अगर बॉडी के अंदर चला गया तो वो भी नुकसान पहुंचाने वाला, वो भी एंटीजन का ही एक तरह से फॉर्म है। उसी तरह से जो फ्लावर में फूलों के अंदर जो पोलन पाए जाते हैं वो भी जो है एंटीजन का काम करते हैं। मे आल्सो एक्ट एज एंटीजन। ये सभी जो है जिनका भी हमने चर्चा किया अभी, चाहे वो पॉइजन हो, चाहे टॉक्सिन्स हों, चाहे वो कोई केमिकल हो डस्ट में पाए जाने वाले, ड्रग्स हों या पोलन, ये सभी जो है एंटीजन की तरह से ही काम करते हैं। अगर किसी एनिमल बॉडी में इंटर कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, यानी एंटीजन्स जैसा बिहेवियर शो करते हैं। ए लार्ज एंटीजन में हैव सेवरल पार्ट्स। एक टिपिकल अगर किसी एंटीजन की बात करें, अगर इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं एंटीजन के अंदर। एंड ईच स्टिमुलेट ए डिफरेंट स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस। और ये एंटीजन जो है कि जो अलग अलग इसके बॉडी के पार्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के विशेष तरह के इम्यून रिस्पांस शो करते हैं, इम्यून रिस्पांस को स्टिमुलेट करते हैं। दिस डिफरेंट पार्ट्स आर नोन एज, जो एंटीजन के अंदर जो डिफरेंट टाइप के जो पार्ट पाए जाते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हमने दिखाया, डिफरेंट यानी कि उनको हमने स्ट्रक्चर में जो दिखाया है कि ये जो है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के हैं, देखिए इनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग हैं। तो यही जो होते हैं इनके अलग अलग पार्ट हैं। तो ये जो है इनको क्या बोलते हैं, दिस डिफरेंट पार्ट्स आर नोन एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स। यही वो साइट्स हैं जिनके माध्यम से ये रिकग्निशन करते हैं, यानी लोकेशन लेते हैं कब किधर मूव करना है, कहाँ पे अटैक करना है। एंड ईच सर्व्स एज ए डिफरेंट एंटीजन। और एंटीजन के बॉडी के ऊपर जो पाए जाने वाले डिफरेंट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स हैं, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये अलग अलग जो डिफरेंट डिटर्मिनेंट साइट्स हैं, ये पर्टिकुलर अपने आप में एक डिफरेंट एंटीजन भी होते हैं, यानी कि इसका एक एक पार्ट अपने आप में एक एंटीजन है। इतना ये जो है कि स्पेशलाइज होता है, इतना खतरनाक होता है। पार्टिकुलर लिम्फोसाइट्स हैव रिसेप्टर प्रोटीन्स। Particular lymphocytes have receptor proteins on their surface that recognize an antigen। जो कुछ स्पेशल टाइप के जो है लिम्फोसाइट्स होते हैं और उनके ऊपर रिसेप्टर प्रोटीन पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर, वो भी जो है कि एंटीजन की तरह से ही रिकग्नाइज किए जाते हैं, जस्ट लाइक एंटीजन। यानी हमने जो एंटीजन की जो के बारे में डिस्कस किया, इसमें दो तीन बातें खास ध्यान रखने वाली हैं कि एंटीजन जो है कि वो पदार्थ, वो सबस्टेंस होते हैं वो इंटरनल सबस्टेंसेस भी होते हैं बॉडी के अंदर, और फॉरेन पार्टिकल भी होते हैं, फॉरेन सबस्टेंसेस भी होते हैं। बॉडी के अंदर जो एंटीजन ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो जो है बाहर से आए हुए एंटीजन को पहचानते हैं और उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, कम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर कैसा पार्टिकल या कैसा एंटीजन बाहर से आया है इसकी जानकारी वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को देते हैं, और उसी हिसाब से इम्यून रिस्पांस देते हैं। उसी के हिसाब से फिर एंटीबॉडी का फार्मेशन होता है। एंटीबॉडी का फार्मेशन होता है तो फिर एंटीबॉडी उस बाहर से आए हुए एंटीजन के साथ फाइटिंग करता है, उसको रिमूव करता है, नष्ट करता है। और दूसरे जो है कि वो एंटीजन्स जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल के फॉर्म में, बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट, ड्रग्स, पॉइजन या टॉक्सिन्स के फॉर्म में आते हैं बॉडी में, वो भी एक एंटीजन ही हैं, और ये बॉडी पे पहुँचते हैं तो वो डायरेक्ट जो है नुकसान पहुँचाते हैं। तो अब बॉडी में पहुँच तो जाते हैं, वो एंटीबॉडी उससे रिएक्ट करके उसे रिमूव करती है,
लेकिन साथ साथ एंटीबॉडी तब तक कुछ नहीं कर पाती जब तक कि बॉडी के अंदर मौजूद एंटीजन इन्हें अच्छी तरह पहचान के एंटीबॉडीज़ को जब तक सूचना नहीं देते। इस तरह से एंटीबॉडी एक ऐसे सबस्टेंसेस हैं जो स्टिमुलेट करते हैं कि उन्हें किस तरह से, कि किस टाइप के और कितने कंसंट्रेशन के, कितने पावर के जो है एंटीबॉडी को तैयार करना है, यानी उन्हें जगाना है कि जो है इस डिजीज़ से या बाहर से आए हुए पार्टिकल से किस तरह से फाइट करना है, किस तरह से इसको जो रिमूव करना है। तो इस तरह से हमने जो एंटीजन का स्ट्रक्चर भी दिया और उसके बारे में जो है कि पूरा डिटेल अकाउंट देते हुए हमने डिस्कस किया। ये एंटीजन टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम एंटीबॉडी के बारे में जनरल अकाउंट लेकर के हम हाजिर होंगे। तो यहीं पर एंटीजन टॉपिक समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में एंटीजन के लिए आप जो कि प्रिपेयर रहेंगे। ओके।